जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे ही चलती रहेगी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बारे में। ठीक है, दिल्ली पुलिस आज से हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास को करते हुए आप दिल्ली पुलिस में एक सीट को सुनिश्चित करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और इस वीडियो को बच्चे देख सकें। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए आज के हम पहले अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में तवांग घाटी स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी स्थित है। आइए जानते हैं और कौन कौन सी घाटी स्थित है। पासी घाटी, पासी घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मुरुदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। आइए जानते हैं कर्नाटक में अन्य मंदिर स्थित कौन कौन से हैं। जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। और बादामी, बादामी मंदिर, बादामी गुफा मंदिर, सॉरी गुफा मंदिर, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में स्थित है। एहोल दुर्गा मंदिर कर्नाटक में स्थित है। और कोदंडा, कोदंडा राम मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कौन कौन से स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में स्थित है, एहोल दुर्गा मंदिर कर्नाटक में स्थित है और कोदंडा राम मंदिर कर्नाटक में स्थित है और मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। ये अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए 18 मई 1976, ऑप्शन बी 20 अगस्त 1974, ऑप्शन सी 18 मई 1974 और ऑप्शन डी 25 जुलाई 1972। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। कहाँ पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। और कोड का क्या नाम था? परमाणु परीक्षण कोड का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। कब किया था? तो 18 मई 1974 को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1948 और ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1946। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 को भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 को पारित किया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वॉलीबॉल का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए मिंटोनेट, ऑप्शन बी मिंटो, ऑप्शन सी
मिंटो कॉर्प, ऑप्शन डी मिंटो स्वेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिंटो नेट। वॉलीबॉल का पुराना नाम मिंटो नेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉलीबॉल नाम कब रखा गया, तो हमारा आंसर होगा 1952 में। मिंटो नेट का 1952 में नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा गया। आइए जानते हैं वॉलीबॉल से अन्य प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। जैसे कि वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, कोर्ट में। वॉलीबॉल में दो तरफ खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ये कोर्ट में खेला जाता है। ओके, वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोर्ट के चारों तरफ कितने मीटर चौड़ा फ्री जोन होता है, तो हमारा आंसर होगा 3 मीटर। ठीक है, कोर्ट के चारों तरफ 3 मीटर का चौड़ा फ्री जोन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉलीबॉल कोर्ट का लंबाई कितने मीटर होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो 18 मीटर चौड़ाई होता है और आपका 9 मीटर चौड़ाई होता है। ठीक है, 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ाई कोर्ट की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। राजस्थान में अभी भी जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से त्सांगपो और जमुना नदी किस नदी के अन्य नाम हैं? ठीक है, अन्य नाम हैं। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर होमी त्रिपाठी, ऑप्शन बी डॉक्टर विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी सेठाना और ऑप्शन डी डॉक्टर होमी शर्मा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर होमी सेठाना। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नेहा भुवानिया, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेहा भुवानिया। ओके, नेहा भुवानिया द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। महाभारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामायण पुस्तक के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। रामायण पुस्तक के लेखक वाल्मीकि हैं और महाभारत पुस्तक के लेखक वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महाजनपद काल में चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी शक्तिमती,
ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ और ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती। अगर आपसे पूछ लिया जाए गिरिव्रज किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी। ठीक है, मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज, राजगिरी या राजगीर। ठीक है, इनका नाम एक ही है, गिरिव्रज, राजगिरी और राजगिरी। अगर आपसे पूछ ली जाए कि महाजनपद काल में इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? तो कुरु की राजधानी। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अगला हमारा कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। महाजनपद काल में वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मोदस लोक नृत्य मनाया जाता है? कौन सा मोदस लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। नागालैंड में मोदस लोक नृत्य मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नागालैंड में अन्य लोक नृत्य कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे कि चंगाई लोक नृत्य। ठीक है, चंगाई लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। अगला हमारा शदल केकई। शदल केकई लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। शेचा लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। मयूर लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। रिंगमा लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। और एक है आलू यट्टू। ठीक है, आलू यट्टू। आलू यट्टू लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। अगर पूछ लिया जाए आलू यट्टू किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कोन्याक। ठीक है, कोन्याक जनजाति द्वारा आलू यट्टू लोक नृत्य मनाया जाता है। और मोदस लोक नृत्य कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देवता को मेगस्थनीज ने हेराक्लीज नाम बताया है? हेराक्लीज नाम बताया है। ऑप्शन ए इंद्रदेव, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी पशुपति देवता, ऑप्शन डी शिवजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण भगवान को मेगस्थनीज ने अपने बुक में श्री कृष्ण भगवान को हेराक्लीज नाम बताया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेगस्थनीज का बुक कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को क्या नाम बताया गया है? तो पाली ब्रोथा। ठीक है, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से बताया गया। ठीक है, पालीब्रोथा। पालीब्रोथा। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाटलिपुत्र किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंगा व सोन नदी के संगम पर। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है? तो मेगस्थनीज। ठीक है, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगस्थनीज था। यह किसका राजदूत था? तो सिकंदर का राजदूत था। ठीक है, सिकंदर का राजदूत मेगस्थनीज था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सबसे पहला मकबरा बनवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी,
ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम भारत में पहला मकबरा बनाया था। अगर आपसे पूछे मकबरे का क्या नाम था, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। भारत में सर्वप्रथम सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, वो भी अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगला हमारा इल्तुतमिश से कुछ अन्य जानकारियाँ, जैसे कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1211 से 1236 तक था। अगर आपसे पूछा जाए सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का। ठीक है, बदायूं का सूबेदार था। अगला हमारा गुजरात अभियान के लौटते समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश को किसने खरीदा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात अभियान के लौटते समय इल्तुतमिश को खरीदा था। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम शासक जो अस्थाई सेना का गठन किया था भारत में, तो इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश है जो भारत में सर्वप्रथम अस्थाई सेना का गठन किया। अगर आपसे पूछे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला हमारा इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अगला हमारा तुर्कान ए चहलगानी, विवाह नहीं विभाग होगा, विभाग, तुर्कान ए चहलगानी विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी विभाग 40 दासों का एक गठन था जो इल्तुतमिश के दास थे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको एक जगह पे आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अर्जुन त्रिपाठी, ऑप्शन बी परमानंद घोष, ऑप्शन सी रामानुज और ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानुज द्वारा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, जैसे कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी सत्रिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य है, जिसे शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, तो 1986 में प्राप्त हुआ। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में प्राप्त हुआ। अगला हमारा, पंडित बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ, तो 1987 में। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को कालिदास सम्मान 1987 में प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण 1986 में प्राप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे इस वीडियो को आगे तक जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।